हम 3 उदाहरण आपके पास पेश करेंगे और इसी 3 उदाहरण में आपको जन संघर्ष से आंदोलन में कैसे चला जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो सबसे नीडेड चीज है, एकदम प्राइमरी चीज है कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, और सरकार अगर उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगा तो ये बात जान लो कि भैया कि वहां पर आंदोलन खड़ा होगा ही होगा। आप एग्जाम्पल में यहां पर क्या है कि बोल्विया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है, अमेरिका का एक गरीब देश है, और उस गरीब देश में क्या हुआ कि जल के लिए लोग संघर्ष किए। भैया जल के लिए क्यों संघर्ष किए? जल के लिए इसलिए संघर्ष किए वो क्योंकि वहां की जो सरकार थी, बोल्विया की जो सरकार थी, वो क्या किया कि भाई पहले जो है पानी की सप्लाई नगर पालिका के द्वारा दी जाती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसके हाथ में दे दिया? एक प्राइवेट के हाथ में दे दिया। पानी का बिल जो आने लगा वो कितना आने लगा? 1000 रुपया, 1000 रुपया बिल आने लगा, पानी का बिल। अब बताओ, समझो कि 1000 रुपया बिल आ रहा और उन लोग का प्रति व्यक्ति आय जो है, बोल्विया लातिन में अमेरिका का जो छोटा एक सा देश है, वहां का प्रति व्यक्ति आय जो है वो महज 5000 रुपया है। प्रति व्यक्ति आय 5000 है और पानी का बिल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1000 रुपया। तो स्वाभाविक सी बात है, लोग जो है क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, और उसी संघर्ष को आंदोलन में तब्दील कर दिया। और अंततः वहां के लोग जो है क्या, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया, और सरकार को मजबूरन जो है वो क्या है, मार्शल लॉ भी लगा दिया। बोल्विया की सरकार मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बावजूद भी वहां की जनता नहीं माना और रास्ता मतलब सड़कों पर उतर आया। अंततः जो है वो जो प्राइवेट को निजी हाथों में जो पानी की सप्लाई का जो दे दिया था उसको खत्म कर दिया और फिर से जो है नगर पालिका के हाथ में दे दिया। तो बोल्विया का ये हुआ जल संघर्ष। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, फ्रांसीसी क्रांति आप लोग पढ़े हैं, और इस फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में आंदोलन क्यों हुआ था, क्रांति क्यों हुआ था? तो भैया फ्रांस में क्रांति इसलिए हुआ था क्योंकि वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट, गरीब अमीर सबके लिए जरूरी है, वो था वहां पावरोटी, क्योंकि वहां पावरोटी जो है वो मुख्य भोजन था फ्रांस का। पावरोटी जो था वो क्या था? मुख्य भोजन था। और वहां की जो वहां का जो शासक था वो क्या किया? पावरोटी पर क्या किया? बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब अमीर लोग तो खा सकते थे, गरीब लोग खा नहीं सकते थे। तो ऐसे कंडीशन में वहां का जनता भी क्या किया? वहां का भी जनता जो है कि भाई सरकार का एक नहीं माना और सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया, और अंततः जो वहां का लोग जो है क्या हुआ? विजय हुआ। अब ये तीसरा उदाहरण, हिंदुस्तान में एक आंदोलन हुआ था जो गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और वो आंदोलन कौन सी आंदोलन था जी? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्यों किया गया था? दांडी यात्रा इसलिए किया गया था क्योंकि नमक एक ऐसा चीज था कि जो अमीर गरीब ऊंच नीच जो भी है सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। जितना एक अमीर के लिए महत्वपूर्ण था उतना एक गरीब के लिए महत्वपूर्ण था। इसके लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को एक बृहद रूप दिया गया, और गांधी जी जो नमक कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसको तोड़कर और वो नमक बनाने स्टार्ट किए ना जी। तो आपके पास तीन उदाहरण पेश किए, और तीनों उदाहरण आपको क्या लग रहा है? तीनों उदाहरण जो है ना एकदम नीडेड चीज है। पानी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर लोग टैक्स लगाएगा, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय महज 5000 रुपया है, उस देश में पानी का जो बिल आ रहा महीने का प्रति व्यक्ति का वो 1000 रुपया आ रहा। बस एक कारण है, और कारण यह है कि भाई आपने जो पानी के सप्लाई का जो ठेका दे दिया था वो प्राइवेट के हाथ में दे दिया। तो पानी चाहे वो एक अमीर हो चाहे वो गरीब हो, पानी तो सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक अमीर के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स लगाएगा तो आंदोलन होगा ही होगा, और ये तो आपको देखने को मिला जी। उसी तरह से पावरोटी है फ्रांस में कि भैया वहां की सरकार जो है, वहां की जो शासक है वो क्या किया? पावरोटी के ऊपर, पावरोटी वहां का मुख्य भोजन, वहां भी वही हाल हुआ। इंडिया में भी दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़कर नमक बनाना प्रारंभ किया। इस चीज को दिखाया, लोग देखे कैसे जो है जन संघर्ष आंदोलन में तब्दील होता है। ऐसे होता है, समझे बात को जी? जन संघर्ष कैसे हो जाता है? जब आप जो है कि अगर वहां की नीडेड चीज है,
अमीर गरीब उसका, अगर एक बात समझने वाली बात है भैया, कार का तुम टैक्स बढ़ा दो, तुम मोबाइल का टैक्स बढ़ा दो, तुम और भी चीजों पर टैक्स बढ़ा दो, लोग को, गरीबों को उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर खाने की चीजों पर, जैसे खाने की भी चीज मलाई मक्खन पे नहीं, एकदम छोटा मेरा मुख्य भोजन, अमीर गरीब का मुख्य भोजन पर, अगर मुख्य चीजों पर, मुख्य पेय पदार्थ पानी पर तुम दारू पर टैक्स लगाना, क्या कौन मतलब है? कोई नहीं आंदोलन करने जाएगा क्या? नहीं। लेकिन तुम पानी पर टैक्स लगाओगे, आंदोलन तो होगा। बोलबिया की सरकार सोची कि हम भैया एक क्या है, नगर पालिका जो पानी सप्लाई कर रहा उसको ना देकर एक प्राइवेट आदमी को दे दे। प्राइवेट आदमी अंधाधुन पैसा जो ऐठना स्टार्ट किया, लोग जो है अंततः क्या किए, आंदोलन खड़ा किए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गया? 3 उदाहरण दिमाग में कॉन्सेप्ट में बैठ गया। एक तो उदाहरण आपका फ्रांस, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण इंडिया। तो इंडिया कौन कौन सा घटना, ये घटना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं?